Good morning everyone. Today we are going to study electrostatic potential energy of a system of charges. Alright, there is a system of charge, means multiple charges present. So we have to calculate the electrostatic potential energy for that configuration. So firstly we will see it for system of two charges, then we will generalize it in n charges. So first case, system of two charges. आप इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा. पहले कंसिडर एन XY axis means a coordinate axis. Consider two positions. One is P1, only positions, not charge. अभी तक चार्ज की कोई बात नहीं है, अभी केवल हम पोजीशन P1 कह रहे हैं. एक दूसरी पोजीशन P2 कह रहे हैं. केवल दो जगहें हैं. पहली पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ठीक है. यानी इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर मैं ब्रैकेट में लिख दूं R1 वेक्टर. सेकंड पोजीशन है पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर. तो आप समझ में रहे होंगे कहाँ से पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया. मतलब आपने अपने से एज्यूम किया XY एक्सिस और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में P1 और P2 के पोजीशन वेक्टर्स मैंने R1 R2 नाम दे दिया. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R. इफ आई से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R12 वेक्टर. तो आपको ये भी समझ में आएगा कि P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R12 वेक्टर. ठीक है, तो इतनी चीज़ है, अभी तक कोई चार्ज की बात नहीं हुई. नाउ इफ आई एम पुटिंग, पहले ये एक एम्प्टी स्पेस है, ये पूरा एक एम्प्टी स्पेस है. यहाँ किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, एकदम एम्प्टी. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्लस Q1 चार्ज को लिया, इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लेके आए और इस जगह पे रखे. इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, क्या यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज था जो उस चार्ज को रोके या उस चार्ज को खींचे, मतलब या कोई फोर्स लगाए? नहीं, ये एम्प्टी स्पेस था. यानी पहला जो चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ रखें, कहीं भी रख दें, फर्स्ट चार्ज विल नॉट सी एनी रेजिस्टेंस और एनी टाइप ऑफ फोर्स. सो इन पुटिंग प्लस Q1 charge, I am putting it here, plus Q1 charge. Putting this charge from infinity to here, we will not do any work. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अदर चार्ज नहीं था. यानी Q1 चार्ज को रखने में क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं. और जब वर्क डन नहीं होगा तो Q1 चार्ज पे को लाने में वर्क डन नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 में स्टोर होगी? नहीं होगी. और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो पोटेंशियल P1 पोजीशन का क्या होगा? ज़ीरो होगा. यानी P1 पोजीशन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. अब Q1 यहाँ पे प्लेस किया जा चुका है. यानी पहला चार्ज जब आके रख दिया जाता है किसी भी एम्प्टी स्पेस में, तो अगले जो भी चार्ज आते हैं वो सभी फोर्स फील करना शुरू करेंगे कुछ Q1 के कारण. तो अब अगर हम दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2 चार्ज, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे है. आई एम टेकिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट P2. मैं Q2 को P2 पॉइंट पे लेके आता हूँ, Q2 चार्ज प्लस Q2. अब ये Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना फील होगा? पोटेंशियल क्या कोई फील होगा? हाँ. क्यों? क्योंकि Q1 का जो पोटेंशियल है, Q1 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा, Q1 के कारण इस आसपास एरिया में पोटेंशियल जनरेट होगा. ठीक है, तो Q1 का इस P2 पॉइंट पे एक पोटेंशियल काम करेगा जो कितना होगा, इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, R12. ठीक है, तो लिख लेते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 नॉट P1. P1 पे तो कोई होगा ही नहीं. P2 ड्यू टू चार्ज Q1 at P1 is how much?
if I say it is V 1/4 pi epsilon naught, it is generated by Q1, so it is Q1 by the distance, जहाँ पे पोटेंशियल नापना है तो R12 डिस्टेंस पे नापना है तो R12, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई, तो इतना पोटेंशियल P2 पॉइंट पे है। अब एक चीज़ जो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, मैंने पहले बता दिया है, वर्क डन हमने पीछे पढ़ा था dW = QdV या dW by Q = dV। हम यहाँ से लिख सकते हैं W = Q × V, मतलब W वर्क डन = पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। इस मान लीजिए अगर मैं Q2 चार्ज को लाना चाहता हूँ तो Q2 चार्ज को जिस पोजीशन पे लाना चाहता हूँ उस पोजीशन का पोटेंशियल कितना है ये होता है, और मल्टीप्लाई किया जाता है जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हूँ, चार्ज प्लेसिंग, जो चार्ज हम वहाँ ला के रख रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज प्लेसिंग, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगते हैं तो W ये जो वर्क डन होगा इतना करने में, पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण, केवल यही पोटेंशियल काम कर रहा है R12, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई चार्ज विच वी आर प्लेसिंग हियर, Q2 वी आर प्लेसिंग हियर। लेकिन Q1 को रखने पे यहाँ कोई वर्क डन हुआ था क्या, नहीं, क्योंकि Q1 तब रखा गया था जब यहाँ पूरा एम्प्टी स्पेस था। तो ये वर्क डन कितना हो गया, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. So this work done will be stored as the potential energy, and this is electrostatic potential energy of the system of two charges, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12। तो ये हो गया हमारा दो चार्जेस के लिए। नाउ वी विल move to system of n charges। See, here we are going to study second part, electrostatic potential energy of a system of n point charges। यहाँ n पॉइंट चार्जेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें, जब एम्प्टी स्पेस था तो सबसे पहला चार्ज लाने में क्या कोई वर्क डन करना पड़ा था, नो। सो इन bringing first charge, if I say Q1 at, वही जो पीछे हमने पोजीशन देखी, पोजीशन P1 जहाँ का पोजीशन वेक्टर था R1, no work was done, no work was done, all right। So if I say first work done is W1, so it is 0, ठीक है। Now when we bring charge Q2, दूसरा चार्ज लाएंगे from infinity to point, second point P2, तो P2 का पोजीशन वेक्टर R2 था, R2, और R2 से R1 की डिस्टेंस क्या थी, वही R12। सो ये वर्क डन कैसे लिखेंगे, W2 नाम दे दिए सेकंड चार्ज को लाने में। दिस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू, अगर आपको याद हो, ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड विद द चार्ज प्लेसिंग। कौन सा चार्ज ला रहे हैं, चार्ज प्लेसिंग, तो दूसरा चार्ज प्लेस कर रहे हैं, चार्ज प्लेस्ड या चार्ज प्लेसिंग, कुछ भी। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज 1/4 pi epsilon naught Q1 by R12, and it is multiplied by the charge placed, which is Q2, alright। So this is our second work done, equation 2, equation 1 it is this,
नाउ अगेन आई एम पुटिंग थर्ड चार्ज इन ब्रिंग, अब ये दोनों आके रखा चुके हैं, इन ब्रिंगिंग Q3 from infinity again to any other position P3, जिसका अब P3 है वो तीसरी पोजीशन होगी, उसकी 1 से दूरी R13 होगी, 2 से दूरी R23 होगी, ये याद रखिएगा। तो P3 जिसकी पोजीशन वेक्टर R3 है तो 1 से डिस्टेंस उसकी क्या होगी R13, 2 से डिस्टेंस क्या होगी R23, जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के वेरीफाई कर सकते हैं। सो वर्क डन W3, अब देखिए इस पे पहला वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा Q1 भी और Q2 भी, ठीक है। तो W3 जो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन होगा, सो W3 कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 multiplied by the charge placed, third charge we are placing। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के कारण पोटेंशियल किस पे 3 पे, यानी डिस्टेंस Q1 और 3 के बीच की, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। Q1 के कारण पोटेंशियल Q3 पे क्या होगा Q1 और डिस्टेंस R13, और इसी तरह Q2 के कारण तो जनरेट किसके कारण हो रहा है, दैट इज Q2 एंड द डिस्टेंस इज R23 एंड द multiplication by the charge placed। So we can write 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 plus 1/4πε0 Q2 Q3 by R23। So this is our equation for third work done W3। Now fourth work done, similarly if I am placing fourth charge in bringing Q4 from where infinity to I am placing it at P4 where position vector of fourth position is R4, so distances will be R14, R24, R34। सो इस पे किसका कौन कौन पोटेंशियल किसका काम करेगा, पहले का, दूसरे का और तीसरे का भी। सो W4 विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 पहले वाले के कारण पोटेंशियल Q14, जिसको लाते हैं उसको यहाँ पे रखते हैं R14 डिस्टेंस, प्लस 1/4πε0 Q2 Q4 बाई R24 प्लस 1/4πε0 थर्ड के कारण पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाई वही जो चार्ज ला रहे हैं। तो इसमें अब मैंने डायरेक्ट Q4 मल्टीप्लाई करके लिखा है, इस चीज़ को आप माइंड करिएगा, ध्यान दीजिएगा, R34, ठीक है। तो ये और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, तीनों का कंट्रीब्यूशन हो गया, इट इज़ क्वेश्चन 4। नाउ सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स एंड n नंबर ऑफ चार्जेस। सो the total potential energy, the total potential work done, or if I say total work done is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4 and so on and so forth till n number of charges। So we can write 1/4πε0 कॉमन ले लो, फर्स्ट वाला हो गया, पहले वाले के लिए तो वर्क डन 0 था तो पहले को 0, दूसरे वाले का क्या था 1 Q2 बाई R12, अगर आपको याद हो। दूसरे वाले में केवल एक ही टर्म था, तीसरे वाले में 2 टर्म थे, Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2, मैंने 1/4πε0 बाहर ले रखा है, Q3 बाई R23, 2 टर्म आएंगे। तीसरे वाले में Q1 Q4 R14 Q2 Q4 Q1 yes Q2 Q4 R24 plus Q3 Q4 R34 and so on and so forth for all other charges, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे आ जाएंगे। सो वी हैव टू पुट इट इन
concise form. So for n point charges and n number of positions, मान लीजिए n number of position p1 p2 p3 या इस तरह की pn positions हैं, इस सबको अगर हमें एक साथ लिखना हो तो this work done will be stored as potential energy and can be written as U. So U is equals to W is equals to summation, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी पेयर बन रहे हों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑल पेयर्स जो भी बन रहे हों, समेशन कैसा, Q J Q K, R हमने डिस्टेंस लिया इसलिए यहाँ पे R नहीं यूज़ किया, Q J K J K, यानी जितने भी J और K के पेयर्स बन रहे हों इस तरह के। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि रिपीटिशन ना हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वी शुड इंक्लूड ओनली वन पेयर ऑफ चार्जेस, वन टर्म फॉर ईच पेयर या वन पेयर, एक ही चीज़। सो U इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें क्या होगा कि समेशन J इज इक्वल्स टू 1 से J इज इक्वल्स टू N, समेशन K इज इक्वल्स टू 1 से K इज इक्वल्स टू N 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK बाई RJK। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK बाई JK। ठीक है, यहाँ पे समेशन में कहीं भी सेम J और K नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम K को बदल रहे हों, K की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह N तक लेके जा रहे हों, सो J मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू K। ठीक है, ऐसा करके आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, J की वैल्यू भी 1 से N तक चल रही है, यानी आपको इस समेशन में ध्यान का रखना है K की वैल्यू 1 से N तक, समेशन J की वैल्यू 1 से N तक, लेकिन J और K को बराबर, जो टर्म बराबर ना हो उनको हटाना है। लेकिन इस पूरे टर्म में हर बार ये 2 बार समेशन है तो 2 बार काउंट ना हो जाए, इसलिए 1/2, यानी 2 3 और 3 2 कॉम्बिनेशन अगर है तो उनको एक ही लेंगे, 2 3 या 3 2, तो इसलिए 1/2 भी। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनता है सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख के छोड़ सकते हैं ऑल पेयर्स के लिए। थैंक यू।